सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। यही भाव कि इस संसार में जो ये मनुष्य आया है वो अपने आप को मानवीय गुणों से भरपूर रखे, क्योंकि जीने की ये कला तभी संभव है, तभी एक सफल जीवन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करने के बाद ये भक्ति भरा जीवन हमारा पल पल हो जाता है। और सेवा सिमरन सत्संग के सहारे जब हम ये कोशिश में लगते हैं कि हर पल एक मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ये भाव भी, ये गुण भी सब मानवीय हो जाएं, तो कैसे ये ह्यूमन वैल्यूज़ हमको सिर्फ कुछ पलों का सहारा ही नहीं, पर अगर हमारे चरित्र में जितनी ढलती रहें उतना ही ये जीवन खूबसूरत होता जाता है। हम इस संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। एक महक जो होती है, वैसे ही जैसे एक शायर ने भी कहा है कि जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो उसकी महक की तरह। तो कैसे एक खुशबू की हमने तरह रहना भी है, जहाँ फूल में कांटे होते हैं, फूल की अपनी सुंदरता भी होती है, खुशबू भी होती है, उसकी पंखुड़ियाँ चाहे कितनी भी सॉफ्ट हों, कोमल हो, पर वो कोई भी उस अगर बगीचे में हो और एक फूल खुद भी सिर्फ ये नहीं कहता कि मेरे कांटे हैं तो मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर वो माली जिसने वो फूल उगाए हैं वो उस फूल से थोड़ा कम प्यार करता है जिसमें ज़्यादा कांटे होते हैं, नहीं। तो जब हम एक फूल में कांटे और उसकी कोमल पंखुड़ियाँ भी देख रहे हैं, तो उस तरह एक जीवन है हमारा भी जो होना चाहिए कि किस तरह हर एक के ये अगर कोई चुभन देने वाली बात है, कोई कांटों की तरह है, तो भी वो एक्सेप्टेंस वाली बात कि हर एक को अपनाना है। सबका आकार अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, फिर भी वो एक हर एक के साथ सहयोग करते हुए, हर एक के साथ वो कंधे से कंधे वाली बात, वो एकत्व वाली बात, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हर एक का वननेस वाला भाव। तो कैसे हमने संसार में जहाँ इस तरह रहना है कि हर कोई अपना है और हर एक में अपना ये पन जो देख सकते हैं वो एक परमात्मा को जानने के बाद ही हो संभव है, वरना तो कोई ना कोई फर्क हमें ज़रूर ऐसा दिख जाएगा जो हमको उसके जैसा नहीं मानने को दिल राज़ी होगा। पर जब ये एक की पहचान हो जाती है कि एक परमात्मा ये कण कण में है, ये वो ऐसा है जो हर एक में बराबर है, हर एक के अंदर उतना ही है जितना हम में है, तो फिर ये जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान भी हो जाता है। चाहे वो दीपक का एग्जाम्पल लें कि वो आकार दीपक का अलग अलग हो सकता है, पर वो जो उसके अंदर लौ होती है, ये रोशनी होती है, ये एक आग जब उसके अंदर लगाते हैं तो वो कॉमन आग होती है, उस आग में फ़र्क नहीं होता। चाहे कोई लाल रंग का दीपक हो, चाहे हरा हो, चाहे कैसे भी पेंट किया हो, तो उसका दीपक का काम भी रोशनी फैलाना है और उस दीप में जो ये आग है वो भी एक है। तो वो परमात्मा ही हर एक में है, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखते हों, किसी भी कल्चर के हों, कहीं रहते हों, तो हमें जहाँ ये भाव रखने हैं संसार एक हमारा है, हम इस संसार के हैं, ये सेवा भाव भी मन में रहे कि जितना हम संसार को दे सकें उतना हमने एक अपनी अच्छाई अब समर्पित भाव से देते चले रहना है। जितना इस निरंकार के एहसास में सुमिरन कर पाएँ अधिक से अधिक वो भी करना है। और ये संत मति वाले जो सत्संग में जो भी एक एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, ये बहुत ही परोपकारी वचन होते हैं जो हमारा सुधार करने के लिए हैं। हम जितना उन वचनों पे चल पाएँ उतने ही ज़्यादा हम एक अपने दिल को और अच्छा कर पाते हैं। ये हृदय, ये मन, इसकी अवस्था हमारी और एक श्रृंगार ले लेती है जब ये अच्छे गुणों को अपना लेता है।
तो कैसे हमने जीते जी ये बात जो आज भी सत्संग में बोली वक्ताओं ने कि कैसे एक जो सच्चाई है जीवन की वो मृत्यु है, कि ये सांसों ने तो चले जाना है, तो जीते जी जो इसका हम एक इसमें से फुल पोटेंशियल की बात की, सबसे ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी को जीते हुए जो इसका पूरा भरपूर एक सदुपयोग करें, तो वो भी तभी संभव है जब इसके सांसों की लड़ी चल रही हो। क्योंकि जब इसने ख़त्म हो जाना है तो कोई कार्य ऐसा नहीं जो हम कर पाएंगे। जो भी कार्य करने हैं वो जीते जी ही करने हैं। और इसमें प्रथम वही बात कि अपनी पहचान कर लो। इस परमात्मा को जब देख लेंगे, इसको जाना जा सकता है, उसको जान लेंगे, तो उसके बाद हमें अपनी भी पहचान ये समझ आ जाएगी कि हम क्या हैं, इस संसार में क्या लक्ष्य लेके आए हैं और सांसें ख़त्म होने के बाद कहाँ जाना है। फिर वही बात जो किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में देखें, कोई भी जो जहाँ आस्था रखते हैं उससे मेल खा के देख लें, तो ये मोक्ष मुक्ति इसकी भी जो बात है ये किससे संभव है, ये इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। तो जहाँ हमने अपने आप को उस रूप में देखना है, वहाँ ही अपना ये सुधार के लिए हर पल जोड़ना है कि संसार में हम आए हैं तो अपनी खूबसूरती सिर्फ तन को ना सजाएं, अपने मन को भी सजाएं और ऐसे गुणों को अपनाएं जो हमारे भले के लिए तो है ही, बल्कि ये संसार के लिए भी परोपकार में जुटे रहें। तो एक कहानी भी जो ध्यान में आ रही है कि कैसे हमें एक